तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक दिन पहले अटारी खेजड़ा में एक युवक के अंधे कत्ल का मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त विदिशा के मोहनगिरी के दुर्गेश साहू के रूप में की गई थी। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को पेश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि मृतक दुर्गेश साहू की हत्या उसी के साथ ही रंजीत अहिरवार निवासी ऊहर द्वारा की गई है। महेंद्र और इनकी टीम वहाँ पर स्पॉट पे पहुँची तो वहाँ पर देखा तो एक लगभग 20 से 25 साल का युवक जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे चोट के निशान थे और गले में उसका खुद का जीन्स का पैंट उसके लपेटा हुआ था और एक कपड़ा लपेटा हुआ था काला। और स्पॉट जब देखा, स्पॉट देखने के बाद में ये प्रतीत हो रहा था कि संभवतः मृतक और उसके साथ में जो आरोपी होगा उन दोनों ने कलारी पे आसपास बैठ कर के दारू पी है। दारू पीने के बाद में संभवतः कोई झगड़ा हुआ है और इसके बाद में इसको मार करके यहाँ फेंक दिया है। इस पे तत्काल हम लोगों ने सर्च चालू की और सर्च चालू करने के बाद में आसपास के लोगों को दिखाया, बॉडी दिखाई और ये सब चीज़ मालूम पड़ी। तो थाना कोतवाली में कल सुबह एक गुमइंसान कायम हुआ था। उस गुमइंसान के आधार पर हमने उसके परिजनों से कॉन्टैक्ट किया और परिजनों से कांटेक्ट करने के बाद में जब मृतक की बॉडी को हमने गौरी शंकर को, गोलू को दिखाया, उसने पहचाना कि उसका भाई छोटा दुर्गेश साहू है और ये लोग मोहनगिरी में रहते हैं। और पहचान लिया कि 22 साल का है, पुताई करता है और पुताई के काम से ये आसपास आता भी जाता रहता है। परसों शाम को लगभग 7 बजे के आसपास घर से ये बोल करके गया था कि मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ और उसके बाद से फिर वो नहीं मिला, जिसके कारण कल सुबह कोतवाली पे उसका गुमइंसान कायम कराया गया। जब इसके फैक्ट्स हम लोगों ने क्लियर किए तो मालूम पड़ा कि दुर्गेश जो है वो कुछ दोस्तों के साथ बैठ करके अपनी शराब भी पीता है और उन लोगों के साथ उसका घर पे आना जाना भी था। और सारे फैक्ट्स क्लियर करने के बाद में जो आरोपी है इसको हमने जब उठा करके पूछताछ की, महेंद्र और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की इसमें और हमारी टेक्निकल टीम ने भी सपोर्ट किया, जिसमें पवन जैन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और आकांक्षा ने काफ़ी मेहनत की। तो इसके बाद में रंजीत अहिरवार हमारे पकड़ में आया। काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद में ये आरोपी जो है रंजीत अहिरवार रहने वाला है, बेसिकली ये ऊहर खेजड़ा का ऊहर का है। ये ऊहर गांव ग्यारसपुर के पास में ही है और अपनी रिश्तेदारों के यहाँ पर विदिशा में कल ये लगभग आता जाता रहता है। जब इससे पूछताछ हुई और घटना क्लियर हुई तो इसमें इसका रंजीत का एक लड़की के साथ में, मोहनगिरी की एक लड़की के साथ में अफेयर था। उस लड़की का भाई जो है वो मृतक का मित्र था। मृतक इस आरोपी का भी दोस्त रहा है और दोनों आपस में बैठ करके साथ में कभी कभी शराब पीते रहे हैं ये। तो शराब पीते पीते ही उसको मालूम पड़ा कि इसका आरोपी का उस लड़की जो लड़का है, उस लड़की का भाई, उसने इस आरोपी के साथ में मारपीट भी कर दी थी। ये अपने मिर्ज़ापुर मंडी में ये नौकरी करता है, हमाली का काम करता है। और जिस दिन से इसकी मारपीट हुई थी तो उसको ये मालूम पड़ गया था कि ये दुर्गेश जो मृतक है दुर्गेश साहू, उसके कारण इसकी मारपीट हुई है। तो ये उसी दिन से इसका बदला लेने की सोच रहा था। परसों शाम को इसने किसी बहाने से दुर्गेश को बुलाया और फिर इन्होंने अपने कलारी पे बैठ के दारू पी। दारू पीने के बाद में ये लोग ट्रैक्टर से अटारी खेजड़ा पहुँचे। अटारी खेजड़ा में फिर कलारी से इन्होंने शराब ली। शराब लेने के बाद में वहाँ पीछे पीने के बाद में जब दुर्गेश थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस टाइप का हो गया, काफ़ी नशे में हो गया, तो उसका फ़ायदा उठा करके इसने उसके ऊपर हमला किया। चूँकि ये हम्माल है तो हम्माल होने के कारण ये जो आंकड़ा देख रहे हैं आप, जिससे बोरा फंसा करके बोरा उठाते हैं, ये हमेशा इसके पास रहता है, इसकी जेब में रखा रहता है हमेशा। तो इस आंकड़े को लेकर के इसने आंकड़े से मृतक के ऊपर, सिर के ऊपर वार किया। सबसे पहले इसने गर्दन में उसको मारा, यहाँ पर गर्दन में मारने के बाद में सिर में मारा, सिर में मारने के बाद में पेट में मारा। और जब वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप का हो गया तो इसके गले में मफलर था एक ब्लैक कलर का, इसने मफलर लेकर के उसकी मुंह पे बहुत ज़ोर से, मुंह और नाक पे बांध दिया ताकि कि स्ट्रेंगुलेशन जैसी स्थिति की इसने। उसके बाद में जब लगा कि वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो उसका पैंट उतार करके इसने, जीन्स का पैंट उतार करके उसके गर्दन में, उसकी गर्दन में उसको दोबारा फंसा करके उसको स्ट्रेंगुलेट किया। और स्ट्रेंगुलेट करने के बाद में मृतक वहाँ पर स्पॉट पे एक्सपायर हो गया। और चूँकि
ये उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। नाराज़ होने के कारण इसने आंकड़े से उसके गुप्तांगों में भी चोट की। तो जो डेड बॉडी को हमने प्रथम दृष्टया हमको देख करके समझ में आया था कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा इलिसिट रिलेशनशिप टाइप का एक एंगल होना चाहिए जिसमें कहीं ना कोई महिला से रिलेटेड कोई संभवतः किसी न किसी का, या तो मृतक का या आरोपी का कहीं ना कहीं अफेयर रहा है और उसके कारण ये हत्या हुई है। तो वो जो हमारा शक था, वो जब इससे आरोपी से पूछताछ की तो वो हमारा शक जो है वो सही निकला और हम जिस लाइन पे चल रहे थे वो लाइन हमारी क्लियर हुई। सर, एक कल हत्या हुई है जिसकी 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई, क्या है पूरा? इसमें कल एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बॉडी अटारी खेजड़ा के पास में पड़ी हुई है और तत्काल जब स्पॉट पे पहुँचे और वहाँ पर हमको कुछ क्लू मिला, उसके आधार पर बॉडी की शिनाख्त की गई। तो ये मोहनगिरी के रहने वाले दुर्गेश साहू की बॉडी समझ में आई, जो 22 साल की उम्र है जिसकी, और ये परसों शाम को अपने घर से निकला था। फिर उसके घर वालों से, उसके दोस्तों से, बाकी के काफ़ी लोगों से तहकीकात की गई। उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी रंजीत अहिरवार है, जो ऊहर का रहने वाला है, थाना ग्यारसपुर क्षेत्र का, और मृतक के साथ में उसकी दोस्ती थी, परंतु एक लड़की के साथ में उसका अफेयर था जिसको लेकर के वो मोहनगिरी आता जाता रहता था, और उस लड़की का भाई मृतक का दोस्त था। मृतक ने ये जानकारी लड़की के भाई को दे दी थी और उसके बाद से भाई के साथ में, लड़की के भाई के साथ में इसका डिस्प्यूट हो गया था आरोपी का। आरोपी इसी बात से खफा था और इसी रंजिश को लेकर के उसने परसों रात में मृतक को ले जा करके कलारी पे काफ़ी दारू पी। जब वो दारू में काफ़ी अनकॉन्शियस टाइप का हो गया, काफ़ी नशेदार हो गया, तब उसके ऊपर इसने जो आंकड़ा है सामने रखा हुआ है, इससे हमला किया। और हमला करने के बाद में उसकी गर्दन पे कपड़े से उसको भी स्ट्रैंगुलेशन किया उसकी गर्दन को। और जब उसे पूरा तरीके से यकीन हो गया कि मृतक यहाँ पर मर चुका है, उसके बाद वो वहाँ से निकल करके और अपने घर पर रात के 4 बजे के आसपास मिली थी। और 24 घंटे से भी कम समय में हमारी टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर को क्रैक किया है। ब्लाइंड मर्डर पहले तो उसमें हमको मृतक की ही शिनाख्त नहीं थी, मृतक की शिनाख्त भी हो गई और आरोपी भी कर लिया। आरोपी करने के साथ में उससे जो आला जरा जब्त करना था वो भी जब्त कर लिया है। इस सब काम में हमारी डीएसपी आकांक्षा जैन, महेंद्र शाख, साइबर टीम से हमारे पवन जैन हैं, सुरेश शर्मा हैं, और बाकी के हमारे पूरे टीम के जो योगेंद्र भदौरिया हैं प्रधान आरक्षक, इसके अलावा सुनील दुबे, भूपेंद्र, दीपक, आरक्षक इरफान, कमलेश, प्रमोद शर्मा, जयप्रकाश और सैनिक लखन लोधी, इन सब लोगों की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। और इंडिया लाइव टुडे 24 पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।